हेलो। ठीक है, चालू है, चालू है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं रजनीश आप सभी को रहमान एम सिविल सर्विस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जो है फिजिक्स के अब जो टॉपिक वाइज हम लोग जो प्रश्न को करेंगे, यानी एक चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, जो आपको जो है सारे प्रश्न को जो से में शामिल कर लिया जाएगा। ऐसे अलग अलग टॉपिक से अलग अलग दिया जाता था तो आप भी काफी कंफ्यूज होते थे। आप अब से जो है एक चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा उसको एक दिन में ही जो है समाप्त किया जाएगा। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए। और आपको जो है फिजिक्स का आज हम लोग जो है मेजरमेंट यानी मात्रक से जो भी प्रश्न पूछता है कि किसका कौन सा मात्रक है, ये सारे जितने मात्रक वाले प्रश्न हैं आज उसी को शामिल किया गया है। यानी आज केवल एक क्लास में जो भी मात्रक से संबंधित प्रश्न होगा, जो किसी भी एग्जाम में बार बार पूछता है, उसको जो हम लोग कवर कर लेंगे। तो आज हम लोग जो है फिजिक्स के मात्रक चैप्टर से इंपॉर्टेंट प्रश्न को जो है देख रहे हैं। मनीषा गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। जेपी नमस्कार सर, नमस्कार। ठीक है, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए। आज हम लोग जो है फिजिक्स के मात्रक चैप्टर से जो भी प्रश्न होगा उसको हम लोग करेंगे। अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए, क्लास चालू कर रहे हैं। जो भी फिजिक्स से आज मात्रक से, इससे पहले जो बायोलॉजी का हम लोग जो है लगभग रक्त से जो भी प्रश्न बनता था उसको कर लिए थे। उसके बाद से ग्रंथि से जो भी प्रश्न बनता था उसको कर लिए थे। उसके बाद से जो एंजाइम से जो प्रश्न बनता था वो किए थे। उसके बाद हार्मोन से जो प्रश्न बनता वो किए थे। आज हम लोग जो है फिजिक्स में मेजरमेंट यानी जो भी यांत्रिकी वाला होता है जिसमें मात्रक बार बार पूछा जाता है, तो मात्रक वाला जो भी है उसको हम लोग आज करेंगे। प्रियंका प्रणाम सर, खुश रहिए प्रियंका। कुमार रवि ए, सोनू हर हर महादेव सर, प्रियंका जूल आंसर भी देना शुरू हो गया है। आज जो है मात्रक होगा, ऐसे ही हम लोग डेली जो है टॉपिक वाइज जो है करेंगे। पहला प्रश्न जो है कार्य करने की इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है वाट, ऑप्शन डी है डायने। तो कार्य करने की इकाई पूछ रहा है, यानी कार्य की मात्रक क्या होता है। तो आपको पता ही होगा कि कार्य बराबर क्या होता है। कार्य बराबर जो है विस्थापन, कार्य बराबर जो है विस्थापन गुने बल जो है, इसी को क्या कहा जाता है? कार्य कहा जाता है। यानी बल आप लगाइए और जिस चीज में आप बल लगा रहे हैं उसमें विस्थापन होना चाहिए। यदि विस्थापन नहीं होगा तो उसको जो है कार्य नहीं माना जाएगा। जैसे आप जो है 100 केजी का सूटकेस अपने सर पे लेकर एक जगह पूरी तरह से खड़ा हैं तो आपको उस क्या कहा जाएगा? आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। या जो है 100 केजी का सूटकेस लेकर पूरा पटना घूम के और फिर उसी जगह पे आके आप खड़े हो जाइए जहां पर पहले आप थे, तो फिर भी आपका काम शून्य माना जाएगा, क्योंकि कार्य में जो है विस्थापन का होना बहुत जरूरी है। यानी आप और आपका दोस्त जो है, मान लीजिए कि आपका दोस्त जो है 10 किलो का सूटकेस लेकर एक रूम से दूसरे रूम चला गया और आप जो है 100 केजी का सूटकेस लेकर पूरा पटना घूम के उसी जगह पे आ गए जहां पे आप हैं, तो जो एक रूम से दूसरे रूम गया उसका माना जाएगा कि वो कार्य किया है और आपका माना जाएगा कि आप कार्य नहीं किए हैं, क्योंकि आप जिस जगह पे पहले थे उसी जगह पर अभी हैं। जैसे कहा जाता है कि सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी या ग्रह जो है परिक्रमा करता है, तो एक चक्कर परिक्रमा करने में उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो याद रखिएगा, जब एक परिक्रमा होगा यानी यहां से पृथ्वी चली और फिर इसी जगह पे पृथ्वी आ गई, तो इसी जगह पे आ जाएगी तो विस्थापन हो जाएगा शून्य, तो कार्य भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यानी याद रखिए कार्य में जो है विस्थापन का होना बहुत जरूरी है। तो इसका सही आंसर कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य और ऊर्जा जो है दोनों का मात्रक जूल होता है, यानी कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। गुरुजी प्रणाम किए, पैसा दीजिए हमार। कैसा पैसा ज्योति? प्रणाम करने पर पैसा? जब जाते समय, जब आपके घर आएंगे, जब जाते समय आप प्रणाम करिएगा तब पैसा देंगे। अभी तो आए हैं, अभी कैसे पैसा दे देंगे? पटना अभी गए हैं? नहीं है, पटना भी गए ही नहीं है। कुमार रवि
पटना अभी कभी नहीं आए हैं, कहां से हैं आप? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए जूल हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कंडक्टर में विद्युत प्रतिरोध की जो है एसआई यूनिट क्या होती है? ऑप्शन ए है फैराडे, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन डी है ओम मीटर। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध क्या है, उसके बाद जो है इसका एसआई मात्रक हम लोग जानेंगे। तो जैसे हम लोग घर्षण बल जानते हैं, घर्षण बल क्या करता है, किसी भी जो गति का क्या करता है, विरोध करता है। यानी आप जो है बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं तो घर्षण बल क्या करेगा, आपके गति का विरोध करेगा, यानी आपको दौड़ने से जो है रोकने की क्या करेगा, प्रयास करेगा। वही जो है घर्षण बल होता है। सेम वैसे ही जो है विद्युत धारा जो है किसी सुचालक चीज से अगर विद्युत धारा जो है प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, जो प्रतिरोध होगा इसके विपरीत दिशा में जो है, याद रखिएगा, इसके विपरीत दिशा में प्रतिरोध कार्य करेगा। और जो विद्युत धारा जो है या जो सुचालक है इसको क्या करेगा, रोकने का जो है वह चेष्टा करेगा और प्रयास करेगा। तो याद रखिएगा प्रतिरोध वह होता है जो किसी विद्युत परिपथ में जो है विद्युत धारा का विरोध करे, यानी विद्युत धारा की जो गति का विरोध करता है वही क्या होता है, प्रतिरोध होता है। यानी जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उस वस्तु में जो है विद्युत का सुचालकता कम होगा। याद रखिएगा चालकता जो है, सुचालकता जो है, सुचालकता जो होता है यह प्रतिरोध से, याद रखिएगा यह जो है प्रतिरोध से उल्टा संबंध बनाएगा। यानी जिसकी प्रतिरोध ज्यादा होगी वह विद्युत का चालक कम होगा, और जिसका प्रतिरोध जितना कम होगा वह उतना क्या हो जाएगा, विद्युत का सुचालक होगा। यानी इसका प्रतिरोध की मात्रा की बात करेंगे तो प्रतिरोध की मात्रा जो है ओम मीटर हो जाता है। ओम का नियम क्या करता है, ओम का नियम जो है V इक्वल टू IR कहता है। और वहीं से जो है याद रखिए ओम का जो है, ओम का नियम करता है कि वोल्टेज जो है वह जो है करंट और प्रतिरोध की जो है गुणनफल के बराबर होता है। तो यहीं से जो है प्रतिरोध का मात्रक निकलता है। ओम मीटर जो है इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। गुरुजी पटना कहाँ पड़ता है? एनके यादव, पटना कहाँ पड़ता है? पटना वहीं पे पड़ता है जहां पर बार बार घटना होता है। पटना वहां पे पड़ता है जहां पे घटना होता है, और पटना वहां है जहां आप नहीं आइएगा तो जीवन में आप कुछ कर भी नहीं पाएगा। पटना वह धरती है जहां से जो है कोई ऐसा जो है इतिहास उठाकर देख लीजिए, कोई ऐसा इतिहास, कोई ऐसा राजा महाराजा के, कोई ऐसा दार्शनिक नहीं है जो पटना के धरती पे नहीं आया है। यदि आप पटना के धरती पे नहीं आए हैं तो ये आपका दुर्भाग्य है। सबसे पहला काम करिए कि पटना के धरती पर आइए और एक बार घूम लीजिए, आपका जो है जिंदगी क्या हो जाएगा, सौभाग्य हो जाएगा आपका। ठीक है, तो पटना आना जो है लोगों के लिए सौभाग्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग बनाइए। ठीक है, अगला प्रश्न जो है शक्ति की जो है इकाई क्या होती है? शक्ति की इकाई क्या होगी, यानी पावर की जो है इकाई क्या होगी? आज जो भी प्रश्न होगा केवल और केवल मेजरमेंट से होगा, यानी फिजिक्स का मेजरमेंट चैप्टर से जो है आज प्रश्न होगा। जितने भी मात्रक वाले प्रश्न हैं आज उसको शामिल कर दिया जाएगा। उसके बाद से जो भी यहाँ पे दिक्कत होगा, आप कभी भी जो मात्रक वाले प्रश्न में जो है आपको दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन ए है हर्ट्ज, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है वाट, ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन। तो शक्ति की जो है मात्रक क्या होगी आप लोग बताइए। तो इसको याद करने का एक ट्रिक जो है याद रखिएगा कि शक्तिशाली जो व्यक्ति है उससे आप यदि लड़िएगा भिड़िएगा तो क्या करेगा, आपका वाट लगा देगा। याद रखिएगा जो भी शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं उनसे यदि आप लड़िएगा तो क्या करेंगे, आपका वाट लगा देंगे। तो याद रखिएगा शक्ति की मात्रक जो है वाट होता है। शक्ति बराबर जो होता है कार्य बटा समय। शक्ति की जो है परिभाषा होता है कि प्रति एकांक समय में किया गया कार्य जो है वह क्या होता है, समय शक्ति होता है। यानी शक्ति की परिभाषा जो होता है प्रति एकांक समय में
किया गया जो कार्य होता है वही क्या होता है, शक्ति होता है, और शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है। इसको याद रखेंगे कि आप यदि किसी शक्तिशाली व्यक्ति से लड़िएगा तो क्या करेगा, आपका वाट लगा देगा, यानी ऑप्शन सी वाट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कुमार रवि सही आंसर है, प्रियंका सही आंसर है, एम आर सूर्या सही आंसर है, नीतीश सही है, ज्योति सही है। अगला प्रश्न जो है बल की इकाई क्या है, काफी आसान प्रश्न है कि बल की इकाई क्या है। ऑप्शन ए फैराडे, ऑप्शन डी है फॉर्मिक, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी है रदरफोर्ड। तो आपको पता ही है कि बल जो है, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने किया, तो न्यूटन ने किया। और बल से संबंधित उन्होंने क्या किया है, 3 नियम दिया है न्यूटन का। प्रथम जो है गति का नियम, उससे क्या गति के नियम में जो है बल की परिभाषा और बल की क्या होती है, मात्रक मिलता है। तो याद रखिए वो नियम तो जो है गति से संबंधित है, लेकिन उसमें से क्या होता है, बल पहला गति के नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है, और दूसरा गति के नियम से क्या होता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। यानी न्यूटन का प्रथम गति का नियम जो है कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो अपना स्थिर अवस्था बनाए रखना चाहेगी, या कोई वस्तु गतिशील है तो अपना गति की अवस्था बनाए रखना चाहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न किया जा सके। तो यह क्या हो जाएगा, बल का यह परिभाषा होगा। न्यूटन के दूसरे गति नियम में बल का व्यंजक मिलता है। बल का व्यंजक जो होता है F = ma, यानी जो बल होता है वह जो है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। और याद रखिएगा तृतीय जो कहता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत समान अलग अलग वस्तुओं पर होगा। यह न्यूटन का तृतीय गति का नियम है। तो याद रखिएगा बल का जो इकाई होता है वह न्यूटन के ही नाम पे है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सबका आंसर जो है बिल्कुल सही है। टाइम ज्यादा लगा रहे हैं सर, टाइम इसलिए ज्यादा लगा रहे हैं कि चीजों को बता रहे हैं, टाइम ज्यादा नहीं लग रहा है। इतना कम देर में यदि आपका 5 प्रश्न हो गया तो इसमें ज्यादा टाइम कहां लगा। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होगा, ऑप्शन ए है दूरी का, ऑप्शन बी है समय का इकाई है, ऑप्शन सी है प्रकाश की गति की इकाई है, ऑप्शन डी है प्रकाश की तीव्रता की इकाई है। तो प्रकाश जो रहता है प्रकाश वर्ष यह किसकी इकाई है, आप आंसर रखिए। याद रखिए यहाँ पे प्रकाश है तो प्रकाश को टिक आउट नहीं करिएगा, यह किसकी हो जाएगी, यह जो है दूरी की मात्रक होगी। याद रखिएगा प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी की मात्रक होती है। एक प्रकाश वर्ष में जो है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। यानी एक प्रकाश वर्ष का जो है मार्क कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। वहीं सेंटीमीटर में बात किया जाएगा तो 12 हो जाएगा, यानी सेंटीमीटर में बात किया जाएगा तो 9.46 गुने 10⁻, या क्या हो जाएगा 10⁻12 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न में जो है देख लीजिएगा मीटर दिया है या सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो याद रखिएगा। और पूछेगा कि दूरी की सबसे बड़ी मात्रक क्या होती है, सबसे बड़ी मात्रक यदि दूरी का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, पारसेक जो है, पारसेक जो है यह दूरी की सबसे बड़ी मात्रक होती है। एक पारसेक में जो है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक में जो है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, यानी दूरी की सबसे बड़ी मात्रक बात करेंगे तो प्रकाश वर्ष हो जाएगा और पारसेक हो जाएगा। याद रखिएगा दूरी की सबसे बड़ी मात्रक पारसेक हो जाएगा। एक पारसेक = 3.26 प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष जो है 9.46 इंटू 10⁻15। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन है। तो वायुमंडल में ओजोन परत जो होती है इसकी मोटाई जो है किससे मापी जाती है। ऑप्शन ए है एक गांठ, ये नॉट होगा, गांठ नहीं होगा, एक नॉट से, ऑप्शन बी है डॉप्सन से, ऑप्शन सी है पॉइस से, ऑप्शन सी है मैक्सवेल से। तो जो है ओजोन की परत जो है वह किससे मापी जाती है, आप आंसर करिए।
याद रखिएगा ओजोन परत कहां पे होती है, तो वायुमंडल की समताप मंडल में, याद रखिएगा समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन का जो है सूत्र क्या होता है, तो O3 जो है ओजोन का सूत्र होता है, यानी ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना हुआ है। याद रखिएगा ओजोन गैस जो है ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना हुआ है, और यह कहां पे होता है, समताप मंडल में होता है। पृथ्वी से जो है इसकी 3 मिलीमीटर जो है इसकी मोटाई होती है, और यह जो है सूर्य से जो प्रकाश के पराबैंगनी किरण जो आता है सूर्य से जो हानिकारक होता है, उसी को यह क्या करता है, ऑब्जॉर्व करता है, और पृथ्वी पर जो है वैसे हानिकारक किरण को आने से क्या करता है, रोकता है। और इसकी जो है मात्रक जो होता है ऑप्शन बी, डॉप्सन जो है ओजोन परत की मोटाई जो है डॉप्सन से मापी जाती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ज्योति बिल्कुल सही, पराग वैगनिक किरण से यह रक्षा करता है। अंकुश बिल्कुल सही बता रहे हैं कि ओजोन दिवस नहीं, ओजोन संरक्षण दिवस, ओजोन संरक्षण दिवस, याद रखिएगा संरक्षण दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन पर जो है मॉन्ट्रियल जो है कन्वेक्शन हुआ था, जहां पर पूरे देश ने क्या किया था, ओजोन बचाने के लिए जो है उन्होंने जो है प्रस्ताव को पारित किया था। जो वो डेट था 16 सितंबर, इसी कारण से जो है प्रत्येक 16 सितंबर को जो है ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। सिट्टू यादव मधेपुरा से प्रणाम एक्सेप्ट करिए सर, खुश रहिए सिंटू जी, आप जल्दी सफल होइए। ठीक है, अगला प्रश्न जो है प्रकाश वर्ष क्या है। आज केवल और केवल मेजरमेंट से होगा, इसके बाद से जो मेजरमेंट से यानी जो भी मात्रक होता है उससे आपका एक भी प्रश्न जो है वह नहीं छूटेगा। ऑप्शन ए है वह वर्ष जिसमें फरवरी जो है 29 दिन का होता है उसको प्रकाश वर्ष कहेंगे। ऑप्शन बी जो है एक वर्ष में जो है प्रकाश द्वारा तय की गई जो दूरी होती है उसको प्रकाश वर्ष कहेंगे। ऑप्शन सी है सूर्य की किरण पृथ्वी तक पहुंचने में जितना समय लेती है उसको प्रकाश वर्ष कहेंगे। अगला प्रश्न जो है वह समय जिसमें एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचता है उसको प्रकाश वर्ष कहेंगे। तो याद रखिएगा प्रकाश वर्ष उसको कहेंगे कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वह जो है, या कोई भी प्रकाश, सूर्य का प्रकाश या कोई स्टार का प्रकाश जो है एक साल में जितना वह दूरी तय करेगा वही उसका क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष हो जाएगा। नाम ही है वर्ष और यहाँ क्या है, प्रकाश, यानी प्रकाश जो है एक वर्ष में जितना दूरी तय करेगा वही क्या हो जाएगा, उसी को जो है प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यानी ऑप्शन बी एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई जो दूरी होती है उसी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है, तो याद रखिएगा 8.2 मिनट जो है यह समय जो है लगता है। याद रखिएगा 8.2 मिनट जो है यह समय लगता है। सेकेंड में बात किया जाएगा तो लगभग 500 सेकेंड जो है पृथ्वी, सूर्य का जो है किरण पृथ्वी तक पहुंचने में समय लेता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो देखते हैं, अंकुश साइंस का क्लास करके देता खत्म। ठीक है, अगला प्रश्न जो है एक पारसेक जो है आकाश में तारों से संबंधित दूरी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली दूरी की एक इकाई होती है जो कितना के बराबर होती है। ऑप्शन ए है 4.25 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी है 3.25 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी है 4.50 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी है 3.0 जो है 5 प्रकाश वर्ष। सर आज रात भर क्लास होगा? जी बिल्कुल, आज रात भर क्लास होगा। रात में जो आपको रहमान सर और ब्रजेश सर पूरी रात आपकी क्लास लेंगे। अभी साइंस का 1 घंटा आपका होगा, उसके बाद से 10 बजे से जो सेशन शुरू होगा वह रात भर होगा। वह रात भर आप जाग के देखिएगा, रहमान सर और ब्रजेश सर द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, अब तो इसका सही आंसर होगा, अभी हम आपको बताए हैं कि पारसेक जो होता है
दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है पारसेक ही होता है, और एक पारसेक में जो है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, यानी 26 को 25 के बराबर ही मानिए, तो ऑप्शन बी 3.25, कहीं कहीं जो है 3.26 देता है, तो कोई फर्क नहीं, दशमलव के बाद के अंकों पर जो है ध्यान नहीं दिया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सीमा 8 पॉइंट जो है 8 मिनट 16 सेकेंड, बिल्कुल 8.16 सेकेंड होगा, या 8.2 मतलब क्या होगा 20 सेकेंड, ये दोनों में जो भी ऑप्शन होगा आप टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। 8 मिनट 16 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड। अगला प्रश्न जो है पारसेक किसकी इकाई है? बहुत आसान प्रश्न, दूरी, समय, प्रकाश की तीव्रता, चुंबकीय बल, बार बार आपको बताया जा चुका है। पारसेक जो है दूरी की मात्रक है, यह रिपीटेड प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न जो है माप की किसी इकाई को इंच में बदलने के लिए जो है 3.09 से किसको गुना किया जाएगा? यानी माप की किसी इकाई को इंच में यदि बदलना है, यानी इंच में बदलना है, तो 3.039 से जो है किस में गुना किया जाएगा? ऑप्शन ए है मिलीमीटर, ऑप्शन बी है सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है मीटर, ऑप्शन डी है डेसीमीटर। तो किस में गुना किया जाएगा आप बताइए। एक इंच बराबर क्या होता है? एक इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। यदि एक इंच को सेंटीमीटर में देखा जाएगा तो 2.54 सेंटीमीटर होता है, वहीं जो है एक सेंटीमीटर की बात किया जाएगा तो यह जो है 0.39 इंच होता है। याद रखिएगा, इसको जब बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, एक सेंटीमीटर का मान जो होगा 0.39 इंच होगा, एक इंच की बात किया जाएगा तो 2.54 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब आपको जो है इंच में बदलना होगा तो सेंटीमीटर में जो है 0.39 से जो है यदि आप गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इंच बदल जाएगा। यानी ऑप्शन बी सेंटीमीटर जो इसका सही आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच होता है, यानी ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर होगा। मनोहर यादव सही आंसर है, अंकुश सही आंसर, बीरबल सही, स्काई, रिमली, स्काई, दीपू, रिसु बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न जो है 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में जो है कितना होगा? यानी 6 जो है फीट का व्यक्ति है तो नैनोमीटर में इसकी जो है वो कितना होगा? ऑप्शन ए 183 गुने 10⁻6 है, ऑप्शन बी जो है 234 गुने 10⁻6 है, ऑप्शन सी है 183 गुने 10⁻7 है, ऑप्शन डी जो है 181 गुने 10⁻7 है। तो आप इसको निकालिए जो कितना हो जाएगा। एक फीट बराबर क्या होता है? एक फीट जो है 30.84 सेंटीमीटर होता है। एक फीट को जो है यदि आप सेंटीमीटर में देखिएगा तो कितना हो जाएगा? इसका जो है 30.84 सेंटीमीटर होगा। तो 6 फीट का मान निकालिएगा, 6 फीट का, तो इसमें जो है 6 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 चौका 24 के 4, हाथ में 2, और 8 छक्का 48, 2 50 के 0, हाथ में 5, ये हो जाएगा 605, और 6 तिरका 18, यानी यह कितना हो जाएगा? यह जो है लगभग 184 हो जाए, 182 जो होगा 183, यानी 185 होगा। 185 किसके करीब है? लगभग 183 के है। और यह किसमें होगा? सेंटीमीटर में होगा। सेंटीमीटर को नैनो में बदलिएगा, यानी एक जो है मीटर बराबर 10⁻⁹ जो है नैनोमीटर होगा। वहीं अगर सेंटीमीटर की बात किया जाएगा तो 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी 183 गुने
10⁻⁷ इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। वैसे जो है याद रखिएगा न्यूमेरिकल जो है बिहार दरोगा में नहीं पूछता है, लेकिन यहाँ क्या होगा, पूछ सकता है, इसीलिए जो एक दो प्रश्न जो इस टाइप को आपको बता दिया जा रहा है। याद रखिए यह नहीं पूछेगा, लेकिन यह पूछ सकता है 1 फीट में जो है कितना जो है सेंटीमीटर होता है। तो याद रखिएगा 30 पॉइंट जो है वह 30.84 जो है वह सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न जो है 1 नैनोमीटर जो है कितना सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो याद रखिएगा अगर 1 नैनोमीटर की बात करेंगे, एक जो है नैनोमीटर की बात करेंगे मीटर में, तो ये क्या हो जाएगा, यह जो है 10⁻⁹ जो है याद रखिएगा 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर यदि बात किया जाएगा 1 मीटर बराबर तो 10⁻⁹ नैनोमीटर हो जाएगा। वहीं प्रश्न पूछ रहा है कि सेंटीमीटर में कितना होगा 1 नैनोमीटर। तो याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा 100 = 1 मीटर होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 को माइनस हो जाएगा, यानी इसमें 2 प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁷ हो जाएगा। ठीक है, जब ये हो जाएगा मीटर में, जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा 100, यानी 100 को लिखेंगे 10² यानी 2 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -9 में 2 प्लस करिएगा तो क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, यानी 10⁻⁷ इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, मीटर नहीं पूछ रहा है, सेंटीमीटर पूछ रहा है। यहां ध्यान दीजिए, यही गलत आप लोग करते हैं, ऑप्शन दे के सीधे डी आंसर मार दीजिएगा, जो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। आप जो है ऑप्शन देखिए, यदि मीटर में रहता तब 10⁻⁹ मीटर होता, ऑप्शन सेंटीमीटर में है तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाएगा, यानी 10⁻⁹ को 100 से गुना करिएगा तो 10⁻⁹ गुने 10 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आधार सेम हो तो गुना में पावर क्या होता है जुड़ता है, तो 10⁻⁹ प्लस 2 हो जाएगा, यानी 10⁻⁷ सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी होगा। ध्यान रखना है, ब्लंडर नहीं करना है, मीटर जो है और सेंटीमीटर देखना है। छोटा छोटा चीज से जो है आप आसान प्रश्न को गलत कर देते हैं, जो आपको सफलता से काफी दूर फेंक देगा। तो आप पहले ऑप्शन को ठीक से पढ़िएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है कि मीटर दिया है। अगर मीटर देगा तो -9 होगा, सेंटीमीटर देगा तो -6 इसका सही आंसर हो जाएगा। कनक सही आंसर है। सर हमें सिर्फ याद था, कुमार रवि, तो वही गड़बड़ हो जाएगा ना। याद करिए तो ये से याद करिए कि मीटर में है कि सेंटीमीटर में है। मीटर में होता है तो उसको सेंटीमीटर में चेंज करिए, या मिलीमीटर दे सकता है तो फिर चेंज करके आप ऑप्शन की ओर जाइएगा, ना कि सिर्फ -9 याद करके रखे हैं तो ऑप्शन में मीटर दे, सेंटीमीटर दे, मिलीमीटर दे, कुछ दे, आप -9 ही मार के आ जाइएगा, तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ज्योति हम सही आंसर दिए हैं, बिल्कुल ज्योति। अगर ऐसे ऐसे प्रश्न को जो आप सही दे रहे हैं तो आप सफल हो जाइएगा, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग जो है बहुत बढ़िया स्टूडेंट होते हैं, बहुत अच्छे से पढ़े लिखे रहते हैं, लेकिन हड़बड़ी में क्या करते हैं तुरंत जो है तुरंत टिक आउट करके वो जो है आगे बढ़ जाते हैं। जबकि आपको बिहार दरोगा में 2 घंटा का टाइम मिलेगा और प्रश्न मात्र 100 रहेगा और 1 लाइनर प्रश्न रहता है, आपके पास पर्याप्त समय रहता है। तो हमको समझ में नहीं आता है कि इतना जल्दी क्या रहता है कि लोग तुरंत गोला मार के अगले प्रश्न पर चले जाते हैं। अरे भाई 2 घंटा का टाइम है, 100 ही प्रश्न करना है, आराम से करिए, क्वेश्चन पे पूरा दिमाग लगा लगा के करिए। गोला रंगते समय ध्यान रखिए कि बी की जगह सी नहीं रहेगा। बहुत लोग जो है क्वेश्चन में बी मारेंगे और रंगते समय सी को गोला लगा के चले आएंगे और कहेंगे जा सी रंग दिए। तो भाई कितना, अगर 150 क्वेश्चन रहता है, बीपीएससी रहता तो सोचने की भी बात है कि प्रश्न को पढ़ना है, ज्यादा समझना है। यहाँ तो 100 क्वेश्चन में आपको 2 घंटा मिल रहा है, 1 घंटा काफी ये 100 प्रश्न बनाने के लिए। फिर भी लोग वहां भी जल्दीबाजी करते हैं, तो जल्दीबाजी करिएगा तो आप ही को उसमें दिक्कत होगा। जल्दीबाजी नहीं करना है, प्रश्न और ऑप्शन सबको बहुत अच्छा से पढ़ना है। अगर ऐसा करिएगा तो आप 5+ नंबर जो है आप हमेशा रहिएगा। आप टेस्ट में भी देखिएगा
5 प्रश्न जो आपका इसलिए गलत हो जाता है कि आप प्रश्न और ऑप्शन को ठीक से नहीं पढ़े हैं। प्रश्न में पूछा है कि कौन नहीं है और आप सही है कि टिक आउट करके आगे बढ़ जाते हैं। तो यदि आप सिर्फ प्रश्न और ऑप्शन ठीक से पढ़ना सीख जाइएगा तो आप 5 अभी जितना आपका नंबर आ रहा है उसमें 5 आपका नंबर जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो समय काफी रहता है, टाइम देकर जो है आप उसको देखिए। अगला प्रश्न जो है, एम्पियर किसकी इकाई है? ऑप्शन ए वोल्टेज की, ऑप्शन बी है विद्युत प्रवाह की, ऑप्शन सी है प्रतिरोध की, ऑप्शन डी है पावर की। तो पावर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रतिरोध के बारे में पढ़ चुके हैं, अब जो है वोल्टेज और विद्युत प्रवाह के बारे में जो है आगे हम लोग पढ़ लेंगे। तो यहां जो है एम्पियर किसकी मात्रक होती है? तो एम्पियर किसकी मात्रक होती है? तो विद्युत धारा की मात्रक जो है यह एम्पियर होती है। जल्दीबाजी का काम शैतान का, बिल्कुल रवि। दरोगा मंगनी राम, ऑप्शन बी, जी बिल्कुल, इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। विद्युत प्रवाह यानी जो विद्युत धारा होती है उसी का जो है मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। यानी विद्युत धारा को जो है किससे मापा जाता है? तो एम्पियर से मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर से भी जो है विद्युत धारा मापा जाता है। याद रखिएगा प्रश्न में अमीटर या आमीटर देगा, इसको ए मीटर एम्पियर जो होता है इसको विद्युत प्रवाह मापी जाती है। यानी जो है किसी चालक में जो है विद्युत चल जो है उसकी जो प्रवाह गति होती है उसी को क्या मापी जाती है? एम्पियर से मापी जाती है। आम मीटर से विद्युत धारा को मापी जाती है। गैल्वेनोमीटर से क्या किया जाता है? विद्युत धारा को मापी जाती है। तो इस पे क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्रतिरोध के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ओम मीटर। पावर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, शक्ति का क्या होगा? वाट होगा। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल मनीषा, ब्लैक कमांडो, भाई कुश। भाई कुश काफी दिनों के बाद दिखे हैं। भाई कुश लग रहा है कहीं और थे। भाई कुश बहुत दिन के बाद आप दिख रहे हैं, क्या दिक्कत था? कभी लाइव नहीं आ रहे थे? मनीषा गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। भाई कुश नमस्कार सर जी, नमस्कार। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, मेगावाट शक्ति की मापक इकाई है जो क्या करता है? यानी मेगावाट जो है यह शक्ति की मापक इकाई दे दिया है और यह जो है मेगावाट यह किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है उत्पन्न के लिए, ऑप्शन बी है खपत के लिए, ऑप्शन सी है सहेजा गया, ऑप्शन डी है संचरण में खो गया। तो ये किसके लिए जो है मेगावाट का जो है वह प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता ही होगा कि जो भी जो है विद्युत जो जहां उत्पादन किया जाता है वहां बताया जाता है कि इसकी क्षमता क्या है, इतना मेगावाट है। या कोई इंजन बनाया जाता है ट्रेन का तो वहां भी बताया जाता है कि इसकी जो है इतना मेगावाट का क्या है, इंजन है। यानी मेगावाट का मतलब क्या है कि शक्ति जो है उससे कितना जो है उत्पन्न होगी उसी को जो है मेगावाट में जो है वह सूचित किया जाता है। यानी मेगावाट जो है शक्ति को मापता जाए और किस प्रकार की शक्ति, यानी उस चीज से जो है कितना जो है शक्ति और कितना पावर जो है वह उत्पन्न किया जा सकता है उसी को जो है मेगावाट से मापी जाती है। यानी कोई विद्युत प्लांट है वहां पर पता रहेगा कि यह जो कितना मेगावाट बिजली जो इसे प्रतिदिन जो है उत्पादित किया जाएगा। यानी देखिएगा पेपर में वहां पर देता है कि कोई चीज में गड़बड़ी आ जाता है तो आज के दिन में जो है इतना कम मेगावाट बिजली क्या किया जाएगी, उत्पादन किया जाएगा। तो याद रखिएगा मेगावाट से जो है बिजली की जो है यानी उत्पन्न से संबंधित है, खपत से नहीं है। आपके घर में जो बिजली खपत होता है आप मेगावाट में उसका गिनती करते हैं कि आज हमारे घर में इतना मेगावाट बिजली खत्म हो गया है। नहीं, आप जो खपत करते हैं उसको मेगावाट में नहीं मापा जाता है, जो उत्पन्न किया जाता है बिजली उसको मेगावाट में मापा जाता है। यानी ऑप्शन ए उत्पन्न सही होगा, खपत नहीं सही होगा। खपत जो आप बिजली का प्रयोग करते हैं वहीं तो आप खपत करते हैं, तो आप मेगावाट में खपत करते हैं। आपके मीटर में देखिएगा मेगावाट में रहता है, नहीं रहता है मेगावाट में। यानी क्या होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सर बिहार पुलिस का एग्जाम कब से है? बिहार पुलिस का एग्जाम दिसंबर लास्ट जनवरी फर्स्ट वीक में होगा। बिहार दरोगा का प्री जैसे बीतेगा उसी के लगभग जो है 20 के आसपास जो है आपके पास नोटिफिकेशन जो है आ जाएगा बिहार पुलिस का 20 दिसंबर तक। उससे पहले भी आ सकता है, लेकिन याद रखिएगा 20 दिसंबर तक जो है किसी भी शर्त पे आपका बिहार पुलिस का जो एग्जाम का शेड्यूल है वह जो है ऑफिशियल साइट पे आपका आ जाएगा। यह जो है दिसंबर लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक से आपका एग्जाम जो है शुरू हो जाएगा। तो आप लोग तैयारी जो है जारी रखिए, दिसंबर लास्ट वीक या जो है जनवरी के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएगा। आपके चैनल पर पहली बार आया हूं राजेश कुमार।
कोई नहीं राजेश कुमार, पहली बार आए, कोई बात नहीं, आप अभी से जुड़े रहिए, आपका जो है सफलता जो है वो निश्चित हो जाएगा। कोई भी दिक्कत होगा आप जो है यहाँ पर कमेंट करके जो है पूछ लीजिएगा। भाई कुछ डेली आते हैं कमेंट नहीं करते, कोई बात नहीं। अगला जो है एसआई का सही सुमेलित नहीं है, इसमें जो किसका सुमेलित सही नहीं है, कार्य का ऊर्जा मात्रक जो है जूल होगा, बी में जो है बल का मात्रक न्यूटन होगा, सी में मास मतलब द्रव्यमान का मात्रक जो है किलोग्राम होगा, ऑप्शन डी है दबाव का मात्रक जो है डाइन होगा। डाइन या डाइन जो होगा यह दबाव का मात्रक होगा। तो कौन सा जो है गलत है आप आंसर बताइए। तो याद रखिएगा कार्य और ऊर्जा का पहले बता चुके हैं, क्या होता है जूल होता है, बल भी हम लोग देख लिए, बल का क्या होता है न्यूटन होता है, द्रव्यमान का क्या होता है किलोग्राम होता है। जैसे आप कोई सब्जी या कोई सामान खरीदने जाते हैं तो किसमें आप वजन कराते हैं, केजी में कराते हैं, वहीं द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है केजी होता है। दबाव का मात्रक जो है डाइन नहीं होता है, दबाव का मात्रक जो है पास्कल होता है, दबाव का मात्रक पास्कल होता है। देखिए पारसेक और पास्कल में अंतर रखिएगा, पारसेक जो होता है वह क्या होता है दूरी का मात्रक होता है, जबकि पास्कल जो होता है यह दाब का मात्रक होता है। बहुत लोग जो है हर जल्दीबाजी में पास्कल को जो है पारसेक समझ लेते हैं और तुरंत जो है टिक आउट करके आगे बढ़ जाते हैं कि दूरी का होगा। पारसेक और पास्कल में आप अंतर स्पष्ट रखिएगा, पारसेक आएगा तो दूरी का मात्रक होगा, पास्कल आएगा तो दबाव का मात्रक होगा। और डाइन जो है याद रखिएगा यह बल का मात्रक होता है। डाइन क्या होता है, यह बल का मात्रक होता है। यानी ऑप्शन डी यही सुमेलित नहीं था, यही क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। सर प्रूफ कीजिए, क्या प्रूफ करें सर? कोर्ट का एग्जाम कब होगा? कोर्ट का एग्जाम अभी तक जो है 17 दिसंबर को ही है, लेकिन उसमें जो है बदलाव हो सकता है। सर प्रूफ कीजिए, क्या प्रूफ करें गुणेश्वर नाथ, क्या प्रूफ करें? अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है, यानी ये बताना है कि सुमेलित अब इसमें से कौन नहीं है, गांठ नहीं नोट है। याद रखिएगा यहाँ पे नोट होगा। नोट जो है जहाज के गति को माप करता है। समुद्री मील जो है नेविगेशन में प्रयुक्त दूरी की जो है इकाई है। ऑप्शन सी में जो है एंगस्ट्रम जो है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की इकाई है। ऑप्शन डी जो है प्रकाश वर्ष जो है समय का मात्रक है, यानी समय का इकाई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप आंसर करिए। फोर्स का यूनिट क्यों न्यूटन होता है? क्योंकि फोर्स को जो है गति के नियम में, जो न्यूटन का जो गति का नियम है उसमें क्या किया गया है, फोर्स के ही बारे में तो बताया गया है। प्रथम नियम में, न्यूटन के प्रथम गति के नियम में बल की परिभाषा दिया गया है। वहीं दूसरे के नियम में क्या किया गया, बल का व्यंजक बताया गया है। और तीसरे नियम में जो है क्रिया और प्रतिक्रिया बल के जो है वह चर्चा किया गया है। और न्यूटन ही है उसने क्या किया है, गुरुत्वाकर्षण बल का भी जो है उसने खोज किया था। यही कारण जो है बल का जो मात्रक होता है वह न्यूटन के नाम पर रखा गया है। और जो है न्यूटन एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर जो है बल का मात्रक जो है वह रखा गया है। इसमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी प्रकाश वर्ष जो है समय का नहीं होगा, दूरी का होगा। पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक था, दूरी का मात्रक था। यानी यही क्या हो जाएगा सुमेलित होगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। भुवनेश्वर नाथ सर ठीक है, भुवनेश्वर नाथ आपको बहुत नॉलेज है, क्या होता है बताइए? न्यूटन एक वैज्ञानिक का नाम है। न्यूटन कोई मात्रक, न्यूटन किसके वैज्ञानिक का नाम है, उन्हीं के नाम पर बल का जो है मात्रक रखा गया है, एसआई मात्रक, ठीक है? और बहुत सारे होता है बल का मात्रक, लेकिन जो न्यूटन जो है वो वैज्ञानिक के नाम है, उन्हीं के नाम पर न्यूटन का जो है वह रखा गया बल का मात्रक। अगला प्रश्न जो है एक अश्व शक्ति में जो है कितने वाट होते हैं? एक अश्व शक्ति में कितना वाट होगा? ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी है 750, ऑप्शन सी है 746, ऑप्शन डी है 748। तो इसका क्या हो जाएगा तो आप आंसर करिए। सर सेकेंड लॉ में फोर्स नहीं बताया गया। अरे मूर्ख हो क्या बाबू, बताए हैं कि फर्स्ट लॉ में क्या बताया गया है, बल का परिभाषा, बल का व्यंजक की बात किया जाएगा, बल का व्यंजक की बात किया जाएगा। तो यह किसमें बताया गया, न्यूटन के दूसरा गति नियम में। याद रखिएगा
दूसरा गति नियम में जो है इसमें बल का व्यंजक बताया गया है, पहला में बल का परिभाषा बताया गया है। जाके वीडियो ठीक से पीछे करके देखो, बताए हैं कि नहीं। पहले में क्या किया गया है, पहले में बल का परिभाषा प्राप्त होता है और दूसरे में से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, यानी बल जो होता है द्रव्यमान और त्वरण का क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। तो व्यंजक तो यही है। तो दूसरे गति नियम से व्यंजक प्राप्त होता है, पहले से क्या होता है, बल की परिभाषा मिलता है, तीसरे से जो है क्रिया और प्रतिक्रिया बल को समझा जाता है। जाके एक बार ठीक से वीडियो देख लो, उसके बाद से यहां कमेंट करना न्यूटन का सेकेंड गलत है। अरे यार F इक्वल टू ma गलत है, F इक्वल टू ma गलत है, ये दूसरा नियम नहीं है। कौन सा नियम, ये पहला नियम है। पढ़ना है तो पढ़िए और नहीं पढ़ना है तो जहां आपको बताया जाता है कि F इक्वल टू ma जो है यह दूसरा ना पहला है, तो उन्हीं से पढ़िए कि यहां पर क्या कर रहे हैं। अगर आपको कोई बता रहा है कि F इक्वल टू ma जो बल का व्यंजक होता है ये पहले दूसरा गति के नियम से नहीं प्राप्त होता है, तो भाई माफ करिए, आपको जो समझना है सो समझिए। जो यहां पर पढ़ रहा है वह इतना ही याद रखिए कि बल का जो व्यंजक हो जाता है F इक्वल टू ma, यह जो है न्यूटन के दूसरे गति के नियम से प्राप्त होता है और पहले गति के नियम से जो है क्या होता है, याद रखिएगा, बल की परिभाषा मिलता है। और आपको जो है जो समझना है सो समझिए। अगर आपको लगता है कि F इक्वल टू ma दूसरा गति नियम नहीं पहला है, तो भाई माफ करिए, आप ही सही है। लेकिन जो हमसे पढ़ रहे हैं वो क्या करिए, F इक्वल टू ma जो है यह न्यूटन के गति का दूसरा नियम है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। भुवनेश्वर नाथ जी, हमको नहीं आता है, आप जहां से आपको समझ में आता है वहां जाके पढ़िए। जो हमसे पढ़ रहा है याद रखिएगा, F इक्वल टू ma न्यूटन के दूसरा गति का नियम है, जहां से बल का व्यंजक मिलता है। बल जो होता है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, बाकी ध्यान मत दीजिए कमेंट पे। तो याद रखिए, एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है, तो ऑप्शन सी 746 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भुवनेश्वर इसरो पे जाके चंद्रयान लॉन्च करेगा, बिल्कुल हमको भी लग रहा है। F इक्वल टू ma शायद ये जहां पढ़े होंगे इनको बताया गया कि न्यूटन का प्रथम होगा या तृतीय होगा। अब इसमें प्रूफ करिए, माने इतना आसान प्रश्न। F इक्वल टू ma न्यूटन का दूसरे गति का नियम का व्यंजक है। जब इतना नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम क्या बताएं। समझना है तो समझिए, नहीं समझना है तो फिर मत समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, जिस प्रकार जूल जो है ऊर्जा से संबंधित है, उसी प्रकार जो है पास्कल किससे संबंधित है। यानी जूल जो है यह ऊर्जा का जो है क्या होता है, मात्रक होता है। आपको पहले ही बता चुके हैं कि कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। उसी तरह प्रश्न पूछ रहा है कि पास्कल जो है यह किसका मात्रक होता है। ऑप्शन ए है मास का, ऑप्शन बी है दबाव का, ऑप्शन सी है घनत्व का, ऑप्शन डी है शुद्धता का। तो याद रखिएगा, अभी हम आपको बताए थे कि पास्कल जो होता है वह दाब का मात्रक होता है, और यहां यह भी बताए थे कि पार्सेक और पास्कल में जो है आप अंतर स्पष्ट रखिएगा। ठीक है, अभी जो है बीच में कुछ ऐसा कमेंट आ गया कि फिर क्या कहा जाए, ऐसा लोग होता है कि मतलब नॉर्मल चीज इतना आसान प्रश्न सर प्रूफ करिए, ये करिए, वो करिए। भाई बता रहे हैं उस पर विश्वास करो। अगर गलती बताएंगे तो फिर तुम आके हमसे मिल लेना, गोपाल मार्केट में मिल लेना, या मेरे नंबर पे कॉल कर लेना। जैसे बात करना है कर लेना। विश्वास रखो कि यहाँ पे हम जो पढ़ा रहे हैं 1%, 0.10001% भी गलत नहीं होगा। जो हम बता रहे हैं आप टिक आउट करके आइए। गलत हो जाएगा तो सारा का सारा जिम्मेदारी मेरे ऊपर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम कुछ आके अलबल बक के यहाँ पे चले जाएंगे। यूट्यूब का क्लास है, ये पूरा जीवन यूट्यूब पर रहेगा। कहीं भी आप मेरा वीडियो देखिएगा, अगर एक गलती आप मेरा वीडियो में कहीं निकाल दीजिएगा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। काहे ला आप टेंशन ले रहे हैं। ठीक है, एक गलती केवल आप मेरा निकाल के दिखा दीजिएगा, दोबारा हम यूट्यूब पर नहीं आएंगे क्लास लेने। ये मेरा वादा है। ऐसे नहीं है कि हम ऐसे आके चढ़ जाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। जो बोल रहे हैं उस पर विश्वास करिए, कोई गलत नहीं होगा। और गड़बड़ बुक मत पढ़िए। हम जो पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं
एनसीईआरटी बुक को मानक बनाइए। हम बार बार बोलते हैं मार्केट में बहुत सारा घटिया बुक है जो कुछ का कुछ लिख देता है, और बहुत ऐसे टीचर है जो कुछ का कुछ बता देता है। अब हम किसका किसका नाम ले और कौन कौन बुक का बताएं, इसीलिए हम केवल और केवल बोलते हैं कि एनसीईआरटी फॉलो करिए, और जो हमसे पढ़ते हैं वो केवल और केवल मेरा नोट्स पढ़िए। मेरे नोट्स के अलावा अगर एक भी प्रश्न आ जाएगा तो पूछिएगा, क्योंकि हम सारा बुक जो मार्केट में अच्छे अच्छे बुक है उसको कंपाइल करके जो है नोट्स जो है देते हैं। ठीक है, तो इस याद रखिएगा पास्कल जो है यह दाब का मात्रक होता है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सर ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है जो गलत ना हो। भाई ठीक है, गलत है, मान लिए गलत है, चलिए आगे आगे चलते हैं। सर मैं बीएचयू से हूं। बीएचयू से हो ना, अब क्या बताएं, हम कहां से है ना, छोड़ दो। ठीक है, तुम बीएचयू से हो बाबू, हम अपने बारे में बता देंगे ना, फिर तुम बात करने लायक नहीं बचोगे कि हम कहां से क्या क्या करके यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तू छोड़ दो कि हम कहां से पढ़ाई किए हैं, क्या क्या किए हैं जीवन में, क्या क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, तो छोड़ दो, बस समझो गलत नहीं होगा, बस इतना जानो, बीएचयू से हो या कहीं से हो। ठीक है, टेंशन नहीं लो, गलत नहीं पढ़ाएंगे इसका भरोसा रखो। अगला प्रश्न जो है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो आप आंसर बताइए 1.10, यानी यह क्या हो जाएगा, यह जो है 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, -1 होगा। दूसरा जो है 1 का बटा 100 यानी 10 टू दी पावर -2, ये क्या है 1/1000 यानी 10 टू दी पावर -3, यह क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 2 2 4 यानी 10 टू दी पावर -4, ये क्या है मिलीमीटर में है, याद रखिएगा ये सब जो है मिलीमीटर में है। तो एक माइक्रोन जो है यह कितने के बराबर होता है, आप इसका आंसर बताइए। ठीक है, ठीक है, छोड़िए जाने दीजिए, जो जैसा कर रहा है कोई बात नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा एक माइक्रोन किसके बराबर है, तो मीटर के बारे में पूछेगा तो एक माइक्रोन जो है 10 टू दी पावर -6 मीटर होता है। अगर याद रखिएगा 10 टू दी पावर -6 है तो यह मीटर में होगा तभी आंसर सही होगा, यदि मीटर में नहीं होगा तो आंसर सही नहीं होगा। यहां पर क्या है ऑप्शन में, मिलीमीटर में है, तो मीटर को जो है मिलीमीटर में आप बताइए और तब आप आंसर इसको करिए। ठीक है, ठीक है, तो इसको मिलीमीटर में बदलने के लिए जो है आप क्या करिएगा, इसके जो है 1000 से आप गुना करिए, 1000 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है पावर समान है तो गुना में क्या होता है पावर ऐड होता है, यानी 10 टू दी पावर -6 प्लस 3 क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर -3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी 10 टू दी पावर माइनस जो है 3 मिलीमीटर इसका सही आंसर होगा। याद रखिएगा मीटर में रहता तो 10 टू दी पावर -6 मीटर सही होता, क्योंकि मिलीमीटर में है तो मीटर को मिलीमीटर में चेंज करिए, यानी 1000 से गुना करिए, वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि एक माइक्रोन की लंबाई को प्रतिनिधित्व करता है, कौन करता है, एक जो है माइक्रोन का। ठीक है, सर हम युगांडा से हैं, निखिल पांडे वहीं से पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं निखिल। आप आंसर करिए। ठीक है, एक माइक्रोन कितने के बराबर होगा, बताया जा चुका है ये प्रश्न। मोबाइल को पानी से धो दो ज्योति, क्यों क्या हुआ, आपस में बात मत करिए, जो भी दिक्कत है हमसे पूछिए। जी बिल्कुल, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बताया जा चुका है। अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं, आप यानी गलत चुनिए। ठीक है, आप आपस में बहस मत करिए, अगर जेन्युइन जो है जेन्युइन कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछिए,
मेरा टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपको कुछ होने वाला है नहीं। आपको जो हम पढ़ा रहे हैं विश्वास रख के पढ़िए, एग्जाम में प्रश्न वहीं से आएगा। जो लोग इससे पहले पढ़े होंगे टीचर के लिए, उनको पता होगा कि हम जो जो चीज बताए थे वहां से प्रश्न जो है कितना लड़ा था, या बिहार पुलिस के लिए जो भी मेरे द्वारा कराया गया था वो भी लोग इसका क्या है, गवाह है कि मेरे द्वारा जो बताया जाता है वो किस टाइप से बताया जाता है। चाहे जो क्लास करते हैं उनको भी पता है, तो हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर यदि बहस करिएगा और फालतू चीज आप नॉलेज रखिएगा तो आप ही का इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। क्या जाएगा मेरा? आप तो असफल होइएगा, मेरा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो गलत बताना है। डेसिबल से जो है ध्वनि की तीव्रता की इकाई मापी जाती है। बी में जो है अश्व शक्ति से ध्वनि की इकाई मापी जाती है, शक्ति की इकाई मापी जाती है। सी में जो है समुद्री मील से जो है नौसैनिक दूरी को इकाई मापी जाती है। सेल्सियस से जो है गर्मी की इकाई मापी जाती है। गर्मी को तापमान से मत जोड़िएगा, गर्मी मतलब क्या है? उष्मा। गर्मी मतलब उष्मा है, हीट है, ना कि टेम्परेचर है। याद रखिए, गर्मी का यहां मतलब हीट है, ना कि टेम्परेचर है। टेम्परेचर नहीं है, हीट है। इसमें से कौन जो है वह गलत होगा? तो आप डेसिबल से जो है ध्वनि की तीव्रता ही मापी जाती है, सही है। अश्व शक्ति से जो है शक्ति का इकाई 746 होता है। समुद्री मील से आपको पता ही है। सेल्सियस जो है यह जिससे क्या मापा जाता है? तापमान मापा जाता है। याद रखिएगा, इससे तापमान मापा जाता है। उष्मा जो है यह नहीं मापा जाता है। उष्मा जो हो यह क्या, एक प्रकार का ऊर्जा है। उष्मा क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है, यानी इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। यानी उष्मा हो गया, ऊर्जा हो गया और कार्य हो गया, यह तीनों की मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। वहीं टेम्परेचर की मात्रक जो है सेल्सियस होगा। यहाँ गर्मी के मतलब उष्मा यानी हीट से है, टेम्परेचर से नहीं है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। यही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन जो है उष्मा की इकाई नहीं है? यानी उष्मा का इकाई यानी ऊर्जा की इकाई पूछ रहा है कि कौन नहीं है। याद रखिएगा, प्रश्न में है कि कौन नहीं है। ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी है किलो कैलोरी, ऑप्शन बी है किलो जूल, ऑप्शन डी है वाट। तो इसमें कौन सा जो है उष्मा? उष्मा क्या है? मतलब ऊर्जा। ऊर्जा की मात्रक जो है कौन नहीं है? तो आपको पता ही है कि ऊर्जा को जो है जूल में मापा जाता है, यानी जूल तो इसका होगा ही मात्र। दूसरा क्या है? कैलोरी। ऊर्जा को जो है कैलोरी में भी मापा जाता है। जो भी आप भोजन करते हैं उसका भोजन का जो उष्मा होता है, यानी जो भोजन से जो ऊर्जा हमें प्राप्त मिलती है उसको हम लोग कैलोरी में मापते हैं। यानी आप जो है जितना भोजन आप करते हैं उसमें से जो भी ऊर्जा होता है उस ऊर्जा को जो है कैलोरी में मापा जाता है। याद रखिएगा, भारत में जो गरीबी निर्धारण होता है वो कैलोरी के माध्यम से ही होता है। यानी जो भोजन के माध्यम से आप ऊर्जा प्राप्त करते हैं उस ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछता है कि भोजन के माध्यम से जो ऊर्जा जीव प्राप्त करता है उसको जो है किसमें मापा जाता है? तो उस ऊर्जा को जो है कैलोरी में मापा जाता है। यानी कैलोरी होगा, किलो कैलोरी होगा, जूल तो होगा ही। वाट क्या हो जाएगा? वाट आपको बताए थे कि यदि शक्तिशाली व्यक्ति से आप लड़ाई करिएगा तो क्या करेगा? आपका वाट लगा देगा। यानी वाट जो है यह किसका हो जाएगा? शक्ति का जो है यह मात्रक होगा। यानी यही गलत है, ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है 1 किलोमीटर दूरी का अर्थ क्या है? यानी 1 किलोमीटर दूरी बराबर कितना मीटर और सेंटीमीटर होगा? ऑप्शन ए है 100 मीटर, ऑप्शन बी है 1000 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 1000 मीटर, ऑप्शन डी है 100 सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर जो दूरी होता है वह कितना होता है? 1000 मीटर जो है वह होता है। यानी 1 किलोमीटर जो है मीटर में कितना हो जाएगा? 1000 मीटर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि देहाती में बहुत दम होता है। क्या हुआ? आपस में क्यों लड़ रहे हो लोग? जाने दो, जिसको जो कहना है कहे। बेचारा कोई लोग कोई ऐसा बुक पढ़ लेता है कि हम क्या बताएं, वहां लिख देता है और आलतू फालतू लेखक बन गए हैं मार्केट में। कोई जिसको जो मर्जी होता है वह बुक में कुछ भी लिख देता है। और बच्चे आप लोग तो मासूम है, आपको क्या पता है कि कौन सा फैक्ट सही है और कौन सा फैक्ट गलत? आप वही पढ़ के आप समझ लेते हो कि आप महाज्ञानी हो गए और फिर आप आके कमेंट करने लगते हो। तो इस सब चक्कर से दूर रहिए। हम हमेशा इसीलिए कहते हैं कि मानक बुक को पढ़िए। एनसीईआरटी से बेहतर कोई मानक बुक नहीं होगा। कोई सार संग्रह, तार संग्रह जो भी है, इस सब से दूर रहिए। केवल और केवल एनसीईआरटी पर फोकस करिए और उसी के फैक्ट पे आप भरोसा रखिए। नहीं तो अलबल बुक पढ़िएगा तो एग्जाम हॉल में आप गलत ही करिएगा। बहुत सारा भी आप
अब ऐसा ऐसा प्रकाशन का नाम है जो हम रख नहीं सकते हैं, वहां पर भी गलत गलत फैक्ट लिखा हुआ है। तो आपका इसमें गलती नहीं है, आप सोर्स ही ऐसा पढ़ रहे हैं कि जहां पर गलत लिखा हुआ है, तो विश्वास करिए जो हम बता रहे हैं वह सही बता रहे हैं, किसी भी शर्त पे गलत नहीं होगा। बहस करने से बढ़िया है कि आप जो है पढ़िए और विश्वास करके पढ़िए। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अरे भाई देहाती के बारे में तुम क्या जानते हो, आपस में क्यों बात कर रहे हो यार। सब कोई देहाती हो शहरी हो, सब कोई क्या, प्रत्येक व्यक्ति देहाती और शहरी होता है, प्रत्येक व्यक्ति का एक गांव होता है, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो शहर में जाकर अपना जीवन कुछ समय के लिए नहीं बिताया है। और किसी भी देश के लिए जितना जरूरी गांव है उतना ही जरूरी क्या है, शहर है। यानी एक गाड़ी के लिए जो है चारों पहिया यानी दोनों पहिया जो है वह सही होगा, तभी क्या होगा, वो गाड़ी जो है बढ़िया होगा। तो याद रखिए शहर और गाड़ी दोनों के लिए, शहर के लिए गांव भी जरूरत है और शहर भी, जो देश के लिए गांव और शहर दोनों की जरूरत होती है। तो इसमें आप लोग अलग मत कहिए कि हम गांव से हम शहर से हैं, प्रत्येक व्यक्ति गांव और शहर दोनों से है। एक पिकोग्राम जो है किसके बराबर होता है, जल्दी जल्दी आप आंसर करिए। अब तुरंत अगला क्लास आपका चालू होने वाला है जो रात भर चलेगा, ब्रजेश सर द्वारा और रहमान सर द्वारा जो आपका रात भर सेशन चलेगा। तो आप लोग बने रहिए, जल्दी से आंसर करिए ताकि जो है रहमान सर और ब्रजेश सर आके आगे क्लास को जो है वो कंटिन्यू रात भर करें। ऑप्शन ए है 10 टू दी पावर -6, ऑप्शन डी है 10 टू दी पावर -9, ऑप्शन डी जो है 10 टू दी पावर -12, ऑप्शन डी है 10 टू दी पावर -15। तो याद रखिएगा पिकोग्राम को याद रखिएगा। पिको में एक क्या शब्द है, पिको, यानी पिको मतलब क्या है, पीने की बात किया जा रहा है। और आदमी कहां जाकर पीता है, तो बार में जाकर पीता है। जहां पे दारू वारू चल रहा है, जैसे बिहार तो क्या है, ड्राई स्टेट है, जहां पे दारू बिकता है तो आदमी पीने कहां जाता है, बार में जो है वह पीने जाता है। याद रखिएगा बार में पीने जाता है। तो यहाँ पिको है, पिको से मतलब क्या है, पीने की बात है। पीने कहां जा रहा है, बार में जा रहा है। और पीना कैसा आदत है, निगेटिव आदत है कि पॉजिटिव, तो पीना जो है, दारू पीना क्या है, निगेटिव आदत है। तो याद रखिएगा इसमें क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी पिको जो है कहां पीने जाइएगा, तो बार में जाइएगा, और बार से बार, और यह कैसी आदत है, तो निगेटिव आदत है। यानी 10 टू दी पावर -12 जो है यही क्या हो जाएगा, एक पिकोग्राम का मतलब होगा। यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। छत पे भी बफरिंग, ज्योति कहां से हैं आप, किस बिहार के किस कोना से हैं कि आपके गांव तक अभी नेटवर्क नहीं पहुंचा है, कि छत पर भी, इतना रात में छत पे है फिर भी आपका क्या है, आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है। सोफिया निगेटिव सही आंसर है। अगला प्रश्न जो है, पास्कल मापने की इकाई क्या है, ये बार बार रिपीटेड हो रहा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दबाव इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी से क्या मापा जाता है, पास्कल जो है दाब का इकाई होता है। सर आप कमेंट पर ध्यान ना दें, बिल्कुल कमेंट पर हम इसलिए ध्यान देते हैं कि किसी का जो है अगर कोई जेन्युइन, जैसे कोई प्रश्न है, जेन्युइन प्रश्न है, उसको हम देख लें। क्योंकि जाहिर सी बात है कि ऐसे समय पर यदि आपके मन में कोई कंफ्यूज रहेगा तो फिर वो जो है एग्जाम हॉल में वो मुश्किल पैदा कर देगा। इसीलिए हम कमेंट देखते हैं कि जो अगर कोई जेन्युइन किसी को दिक्कत है तो वह समझा दे। लेकिन बहुत सारे लोग जो है इसका मिसयूज कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि अगले क्लास में पूरी तरह से कमेंट को ही ऑफ करके सीधे पढ़ाने पर फोकस कर दे। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है, ऑप्शन ए जो है बार, ऑप्शन बी जो है गांठ, ऑप्शन सी है जूल, ऑप्शन डी है ओहम। तो इसका जो है वायुमंडलीय दाब का इकाई क्या होता है, बैरोमीटर। याद रखिएगा बैरोमीटर से जो है वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। और बैरोमीटर में यदि पाठ्यांक यदि नीचे जा रहा है एकाएक, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आंधी और तूफान आने वाला है। यदि बैरोमीटर में पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरे, इसका मतलब है कि आंधी और तूफान आने वाला है। और यदि धीरे धीरे यदि पाठ्यांक ऊपर जा रहा है, यानी इसका मतलब क्या है, मौसम साफ है। यानी वायुमंडलीय दाब को जो है बैरोमीटर से मापा जाता है और इसकी इकाई जो होता है वह बार होता है। यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। इसका याद रखिएगा कि जब पाठ्यांक का एक नीचे गिरेगा तो आंधी तूफान आएगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो मौसम साफ होगा। सिंगापुर से हूं दरोगा देने बिहार क्लियर, सिंगापुर में बीतेगा, कोई बात नहीं, कहीं से रहिए एग्जाम देने तो बिहार ही आइएगा। सिंगापुर रहिए, अमेरिका रहिए, जहां रहिए धरती पर, एग्जाम देने तो यही आना है और ड्यूटी भी यही करना होगा। अगला प्रश्न जो है, 1 किलोग्राम
प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 1 केजी याद रखिएगा प्रति सीएम स्क्वायर जो है यह किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए है 0.1 बार, ऑप्शन बी है 1 बार, ऑप्शन सी है 10 बार, ऑप्शन डी है 100 बार। तो याद रखिएगा यह केजी प्रति सीएम स्क्वायर जो है यह दाब की इकाई होता है। याद रखिएगा यह प्रश्न जो है बीपीएससी में 3 बार पूछा जा चुका है। याद रखिएगा बीपीएससी में यह प्रश्न 3 बार पूछा जा चुका है कि दाब की जो है इकाई क्या होता है। तो दाब की इकाई वहां पर पास्कल न देकर या बैरोमीटर या बार न देकर यही दिया था केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, कहीं कहीं पर दूसरा ऑप्शन में मीटर स्क्वायर दे दिया था, तीसरा में दिया था केजी सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह करके ऑप्शन था। तो याद रखिएगा दाब का मात्रक जो है किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर जो है यह क्या होता है, दाब का माप होता है। और अधिक यह प्रश्न को आप वीवीआई कर लीजिए। यह प्रश्न जो है चांस है, पूरा का पूरा चांस है कि मात्रक से जब प्रश्न पूछेगा तो यही प्रश्न जो है वह पूछना चाहिए। तो एक जो है यह क्या है, दाब का इकाई है, और दाब का इकाई क्या होता है, बार भी होता है। याद रखिएगा तो यह जो है कितने के बराबर होगा, तो 1 बार के बराबर जो है यह होगा, यानी ऑप्शन जो है बी 1 बार इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि यह भी क्या है, दाब का इकाई है, बार भी क्या है, दाब का इकाई है। इसके भी पहले 1 लगा हुआ है, यहां भी 1 लगा हुआ है, यानी जो है यह किसका इकाई हो जाएगा, बार का, यानी 1 बार के बराबर जो है यह होगा केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, और यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए कैसे हो जाएगा, 0.1 बार कैसे होगा, बार भी होता है दाब का इकाई, यह भी होता है दाब का इकाई, यानी 1 बार बराबर इतना, ये मैं पूछना क्या है, दोनों इकाई क्या है, बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यह किसके बराबर होगा, 1 बार के बराबर होगा, यानी ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी होगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न जो है, 1 बैरल तेल जो है निम्न में से कितने लीटर के बराबर होता है। यानी तेल को जो है बैरल में मापा जाता है। तेल या भारत सरकार क्या करता है, तेल आयातित करता है, यानी भारत में क्या है, तेल है नहीं, तो जो भी तेल हम लोग खरीदते हैं वो किस पे खरीदते हैं, बैरल पे खरीदते हैं। यानी प्रश्न पूछता है कि 1 बैरल में जो है कितना लीटर होगा। ऑप्शन ए 131, ऑप्शन बी है 159, ऑप्शन सी है 179, ऑप्शन डी है 201। याद रखिएगा 159 लीटर जो है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 1 बैरल में जो है 159 लीटर होता है। सीमा सही आंसर है। गौरव राजपूत सब आंसर कॉपी पेस्ट कर रहा है। कोई बात नहीं गौरव, कोई बात नहीं, कैसे भी करिए आंसर देना सीखिए, क्योंकि एक बार आप आंसर देना शुरू करिएगा, आज कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कल उसमें आपको मजा आने लगेगा, और फिर जब ये प्रश्न आपके सामने बार बार अगला बार आएगा तो आप गलती नहीं करिएगा। हम इसीलिए कहते हैं कि आंसर दीजिए, गलत दीजिए सही दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आंसर दीजिए, देख के दीजिए, याद करके दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं। याद भी कर, देख के भी कर रहे हैं तो आप उसमें क्या करें, दिमाग ज्यादा चला रहे हैं, यानी वह प्रश्न क्या होगा, और अधिक आपको तैयार होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, देख के भी आंसर दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आंसर दीजिए। आंसर देने के लिए आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब आंसर दीजिएगा, यानी वह प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। तो देख कर भी दीजिए, लेकिन दीजिए आंसर जरूर। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, इकाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो इकाई की सबसे लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होगी। ऑप्शन ए है माइक्रोन, ऑप्शन बी है नैनोमीटर, ऑप्शन सी है एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन डी है फर्मीमीटर। तो माइक्रोन किसके बराबर होता है, 10⁻⁻⁶ को माइक्रोन कहा जाता है। नैनोमीटर की क्या होता है, 10⁻⁹। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10⁻⁻10, और फर्मीमीटर क्या होता है, 10⁻⁻15। तो इसमें छोटा कौन है, याद रखिएगा, यदि पावर में माइनस लगा हुआ है, याद रखिएगा पावर में यदि माइनस लगा हुआ है तो बड़ा अंक जो है यह क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। याद रखिएगा यदि पावर में माइनस लगा हुआ है तो जो बड़ा अंक होगा वह छोटा संख्या हो जाएगा, और जो है अगर माइनस नहीं लगा है तो जो बड़ा अंक है वो बड़ा होगा ही। तो याद रखिए सब में क्या है, सब में माइनस लगा हुआ, -6, -9, -10 और -15। तो सबसे बड़ा की बात किया जाएगा तो 10⁻⁶ क्या होगा, सबसे
बड़ा हो जाएगा और 10⁻⁻15 क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। यानी प्रश्न पूछ रहा था सबसे छोटा कौन है, तो फर्मी मीटर जो है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बी कैसे होगा चंदन कुमार, बी गलत आंसर है। जो बी में क्या था, नैनोमीटर 10⁻⁻9 होता है, यह कैसे होगा, जो बड़ा अंक है तो बड़ा अंक क्या है, -15 है, क्योंकि माइनस है तो बड़ा अंक वाला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, अभी बताए हैं, काफी आसान प्रश्न है। ऑप्शन है 10⁻⁻9 मीटर, ऑप्शन बी है 10⁻⁻6 मीटर, ऑप्शन सी है 10⁻⁻10 मीटर, ऑप्शन डी है 10⁻⁻3 मीटर। याद रखिएगा 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 9 से नैनो, और 9 से क्या होता है 9, ऐसे याद रखिएगा 9 से नैनो और 9 से क्या होता है 9 होता है। यानी ऑप्शन ए 10⁻⁻9 मीटर जो है इसका सही आंसर होगा। लवगिरी सर ये बिल्कुल सही है। ब्लैक कमांडो, सुबोध, सोनू, जेपी, सुबोध, ज्योति, अरुण, आरती, सीमा, सोफिया, विवेक, चंदन, परमजीत, रियमिल, मनीषा, निखिल, अनीशा, पीयूष, सुमित, रवि, सागर, सबका सही है। यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब आप लोग जो है अधिक संख्या में आंसर दे रहे हैं, यह आपके लिए अच्छी बात है। इस एग्जाम से पहले जितना ज्यादा आप आंसर दीजिएगा, एग्जाम हॉल में ये सब गलत नहीं होगा, ठीक है। क्यूसेक जो है इससे क्या मापा जाता है, ऑप्शन ए है पानी की शुद्धता, ऑप्शन बी है पानी की गहराई, ऑप्शन सी है पानी की प्रवाह, ऑप्शन डी है पानी की मात्रा। तो देखिएगा प्रश्न क्यूसेक जो है पेपर में देता है कि इतना क्यूसेक पानी जो है वह नेपाल जो है इंडिया को छोड़ दिया है। यानी जब बिहार में खासकर जब बाढ़ आता है तो यह सब प्रश्न जो है काफी न्यूज में बना रहता है कि इतना क्यूसेक जो है पानी, क्यूबिक सेंटीमीटर पानी जो है वह किसके द्वारा, नेपाल द्वारा इंडिया को छोड़ा गया है। तो याद रखिएगा यह जो है क्यूसेक जो है यह पानी की प्रवाह यानी गति को मापता है। याद रखिएगा यह मात्रा को नहीं मापता है। यदि मात्रा आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह पानी की प्रवाह यानी गति को जो है क्यूसेक से मापा जाता है। यानी ऑप्शन सी पानी की प्रवाह इसका सही आंसर होगा। गहराई नहीं होगा ज्योति, प्रवाह होगा। यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आराधना ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब जो है 6 प्रश्न और है और हम लोग का मात्रक से जो भी प्रश्न होगा वह इसी के साथ समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से अगला चैप्टर हम लोग जो है याद रखिएगा पूरा जो द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, श्यानता हो गया, इन सब चीज से करेंगे। यानी नेक्स्ट क्लास हम लोग का होगा आयतन से, द्रव्यमान से, क्षेत्रफल से, वो फिजिक्स के यानी दूसरा चैप्टर जो है उससे होगा। तो आप लोग जो है आप किसी भी बुक से उस चैप्टर को पढ़ के आइएगा। कल वाला जो क्लास होगा वो जो है उस चैप्टर को पूरा समाप्त किया जाएगा। अब जो है एक दिन में एक चैप्टर से जो भी प्रश्न बनता है उसको समाप्त किया जाएगा। फिर अगले क्लास में जो है अगले चैप्टर से होगा। ऐसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का तो लगभग आधा से ज्यादा हम लोग खत्म कर चुके हैं, जिसमें रक्त हो चुका है, ग्रंथि हो चुका है, हार्मोन हो गया है, एंजाइम हो गया है। ये सारे चीज हम लोग जो है कर चुके हैं। और जो हम लोग का फिजिक्स का पहला क्लास था जिसमें पहला मेजरमेंट यानी मात्रक से हम लोग प्रश्न कर रहे हैं। अगला जो है डॉप्सन से जो है क्या मापा जाता है। डॉप्सन से जो है क्या मापा जाएगा, ऑप्शन है पृथ्वी की मोटाई, ऑप्शन बी है हीरे का मोटाई, ऑप्शन सी है ओजोन का मोटाई, ऑप्शन डी है सौर की जो है मापन। तो यह प्रश्न जो है आपको बताया जा चुका है कि इससे जो है क्या मापा जाता है। पिछले वाले प्रश्न में ओजोन के बारे में बता चुके हैं कि ओजोन कहां पे होता है, तो समताप मंडल में होता है। इसका सूत्र क्या होता है, तो O3 होता है। यानी यह ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना हुआ है। और ये क्या करता है, तो सूर्य से जो पराबैंगनी किरण आता है उसको पृथ्वी पर आने से क्या करता है, रोकता है। और यह जो है पृथ्वी से इसकी मोटाई जो है पृथ्वी की सतह से कितना होता है, 3 मिलीमीटर जो इसकी मोटाई होती है। और याद रखिएगा इसी को जो है सी यानी ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसी को जो है डॉप्सन से मापा जाता है, जिसकी मोटाई जो है 3 मिलीमीटर जो इसकी मोटाई
होनी चाहिए, यानी इसकी मोटाई कितनी होना चाहिए, 3 मिलीमीटर जो इसकी मोटाई होनी चाहिए। या किसे मापा जाता है, डॉप्सन से मापा जाता है। और ओजोन संरक्षण दिवस जो है 16 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है सुमेलित करना है। यहां पर पहले में भौतिक मात्रा दिया है, दूसरे में क्या इकाई दिया है। त्वरण का जो है इकाई क्या होगा, बल का क्या होगा, कार्य का क्या होगा, आवेग का क्या होगा। तो त्वरण का क्या हो जाएगा, त्वरण का जो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है त्वरण का होता है। बल का क्या होता है, बल का न्यूटन होता है। कार्य का क्या होता है, तो जूल हो जाता है। और आवेग का क्या होता है, तो न्यूटन सेकेंड होता है। आवेग क्या होता है, तो याद रखिएगा एक बड़ा बल जो है कम समय के लिए लगेगा उसी को आवेग कहा जाता है। कहा जाता है ना, जब आपको गुस्सा आता है तो उसमें कहा जाता है आवेग, उसी को कहा जाता है आवेग। यानी बहुत ज्यादा आपको बल लगा रहे हैं एक कम समय के लिए, यानी बहुत ज्यादा बल कम समय के लिए लगेगा, उसी को आवेग कहेंगे। इसका मात्रक न्यूटन सेकेंड होगा, यानी 1 का 4 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा, और 3 का 1 हो जाएगा, 4 का जो है 2 हो जाएगा। यानी 4 3 1 2 किसमें होगा, तो 4 3 1 2 ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हम खा लिए, ठीक है, ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला हम लोग देखेंगे, अब यहां पर आप फिर से मिलाइए। वाट हो गया, एक गांठ नहीं नोट होगा, याद रखिएगा नोट है, उसके बाद से समुद्री मील, उसके बाद से कैलोरी। तो वाट का जो है इससे क्या मापा जाता है, तो शक्ति को मापा जाता है, यानी पावर को मापा जाता है। तो पावर किसमें, 4 में है, तो ये में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बी में नॉट, नॉट से क्या मापा जाता है, जहाज की गति। पिछले क्लास में हम लोग बता चुके हैं कि नॉट जो है किसी वस्तु का जो है गति यानी वेग जो है ध्वनि के अनुपात में जो है निकाला जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, नोट कहा जाता है। यानी यदि एक नोट से अगर कम मान है तो उसको क्या कहेंगे, सब सोनिक कहेंगे। 1 से 5 नोट के बीच में अगर उसकी गति है तो उसको क्या कहेंगे, सुपर सोनिक कहेंगे। और 5 नोट से अधिक उसकी गति है तो उसको क्या कहेंगे, हाइपरसोनिक कहेंगे। भारत के पास जो है अभी तक सबसे जो है अधिक वेग वाली मिसाइल जो है सुपरसोनिक है, जिसका नाम है ब्रह्मोस। उसकी जो है याद रखिएगा, उसकी जो है गति 3.5 नॉट है, याद रखिएगा 3.5 नॉट है। यही कारण जो है कहा जाता है कि ब्रह्मोस जो है एक सुपरसोनिक मिसाइल है। याद रखिएगा सब सोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक आपको मिसाइल के बारे में सुनने को मिलता है कि यह मिसाइल जो है सब सोनिक है, यह सुपरसोनिक है, यह हाइपरसोनिक है। तो याद रखिएगा उस मिसाइल का जो वेग होगा वह ध्वनि के अनुपात में निकाला जाएगा, उसी को क्या कहा जाएगा, नोट कहा जाता है। यानी 1 से यदि कम मान निकलेगा तो क्या हो जाएगा, सब सोनिक। 1 से 5 सुपरसोनिक, 5 से ऊपर हाइपरसोनिक। तो नोट से क्या किया जाता है, जहाज की गति, यानी 3 सही होगा। समुद्री मील से जो है यह नेविगेशन में प्रयोग किया जाता है, यानी इसका आंसर 2 हो जाएगा। कैलोरी जो है यानी कैलोरी गर्मी को क्या उष्मा है, यानी उष्मा बराबर क्या हो गया, ऊर्जा हो गया। याद रखिएगा यहाँ गर्मी का मतलब क्या है, हीट है, और हीट क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। यानी इसका आंसर 1 हो जाएगा। 4 3 2 1 किसमें होगा, तो 4 3 2 1 ऑप्शन सी में होगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सुपरसोनिक क्या बीत गया, कहां चली गई आरती, क्यों मन नहीं लग रहा है राजेश आरती बिना। अगला प्रश्न जो है यह सेकेंड लास्ट है, उसके बाद से एक प्रश्न और बचेगा। देखिए यहां भी सुमेलित आपको करना है कि सुमेलित करिए कि जूल जो है किसका मात्रक होता है, जूल किसका मात्रक होगा, एम्पियर किसका होगा, वाट किसका होगा, वोल्ट किसका होगा, और कैलोरी किसका होगा। तो जूल जो है आपको बताए हैं कार्य ऊर्जा, और उष्मा का क्या होता है, जूल होता है। तो यहां पर क्या है, कार्य है, यानी ए में 3 हो जाएगा। एम्पियर जो है याद रखिएगा विद्युत धारा की एम्पियर होती है, यानी विद्युत जो है प्रवाह की एम्पियर होगा, यानी विद्युत से कौन संबंधित है, 4, यानी बी का 4 हो जाएगा। वाट जो है किसका हो जाएगा, शक्ति का, यानी वाट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वोल्ट किसका हो जाएगा, वोल्ट किसका हो जाएगा, ये वर्तमान नहीं होगा, यहां पे गलत है, वर्तमान नहीं होगा,
यहाँ पे क्या है, वर्तमान क्या होता है, यहाँ पे टाइपिंग गलत है, ठीक है, यहाँ पे वर्तमान नहीं होगा, शायद यहाँ पर विद्युत धारा होगा, यहाँ पर विद्युत धारा होगा, तब यहाँ पे जो है एम्पियर किसका हो जाएगा, विद्युत धारा का, यानी बी की जगह क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। यहाँ पर वर्तमान नहीं था, विद्युत धारा है, यानी एक हो जाएगा। वोल्ट किसका हो जाएगा, वोल्ट किसका होगा, विद्युत क्षमता का जो है वोल्ट हो जाएगा, यानी इसका 4 हो जाएगा। कैलोरी किसका होगा, यानी उष्मा का होगा, 5 का होगा। 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा। याद रखिए वर्तमान नहीं था, टाइपिंग मिस्टेक था, यह विद्युत धारा होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है फिर से आपको मैच करना है, याद रखिएगा मैच वाला से आपका लगभग सारा प्रश्न जो आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मात्रक से कोई भी प्रश्न आएगा, और याद रखिए बिहार दरोगा में कोई भी पेपर उठा लीजिए, एक प्रश्न या 2 प्रश्न निश्चित मात्रक से रहता है। तो आज आपका 1 से 2 प्रश्न जो है लगभग कंफर्म हो गया, यहां से रहेगा ही रहेगा। तो याद रखिएगा उच्च गति किससे मापा जाएगा, तरंग दैर्ध्य किससे मापा जाएगा, दबाव किससे, और ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, ठीक है। यह जो माचू, यह भी टाइपिंग गलत है, ठीक है। एंगस्ट्रम किसका है, तो एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य का होगा, यानी बी में 2 हो जाएगा। पास्कल किसका है, दाब का है, सी में 3 हो जाएगा। ऊर्जा का क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। उच्च गति को किससे मापा जाता है, तो उच्च गति को जो है यह किससे मापा जाएगा, गति जो है यानी उच्च गति को किससे मापा जाता है, तो नॉट से जो है, याद रखिएगा नॉट से जो है उच्च गति को मापा जाएगा, तो नॉट होगा, यानी 1 हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 यानी सजाया हुआ ही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह नॉट है ना कि माचू है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये आज का लास्ट प्रश्न होगा, इसके बाद से हम लोग का मात्रक से जो भी प्रश्न है वह कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से मात्रक से आपका कोई प्रश्न जो है गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में जो इसके आगे जो है आप किसी भी बुक से पढ़ के आइएगा और यहाँ पे जरूर क्वेश्चन लगाइएगा। हर दिन रात के 8 बजे, याद रखिएगा रात के 8 बजे यानी रात के 8 PM में जो है एग्जाम से पहले हर दिन आपका जो है साइंस का इंपॉर्टेंट चैप्टर से जो है यानी एक दिन में एक चैप्टर से जो भी प्रश्न होगा उसको आपको खत्म कर दिया जाएगा। तो आप जरूर रात के 8 बजे साइंस के लिए आइए और विश्वास रखिए कि जो भी बताया जाएगा सही बताया जाएगा और एग्जाम ओरिएंटेड ही बताया जाएगा जो एग्जाम में बार बार पूछता है। तो क्यूसेक से क्या होता है, बाइट से क्या होगा, रिएक्टर से क्या होगा और बार से क्या होगा। तो क्यूसेक से जो है प्रवाह की दर यानी जल की प्रवाह का दर मापेंगे, 1 का 3 हो जाएगा। बाइट से क्या होगा, तो कंप्यूटर का बीट बाइट होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 का बी का 4 हो जाएगा। रिएक्टर से क्या मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता यानी 2 हो जाएगा। बार किसका है, दबाव का है यानी 1 हो जाएगा। 3 4 2 1 किसका होगा, तो 3 4 2 1 ऑप्शन बी होगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो आज के लिए जो हम लोग का जो है ये आखिरी क्लास था। यदि कोई एसएससी जीडी का फॉर्म डाल रहा है, आपको पता ही है कि काफी जो है अधिक संख्या में एसएससी जीडी का वैकेंसी आया हुआ है। तो जो लोग एसएससी जीडी का तैयारी करना चाहते हैं वह जो है मात्र 299 रुपया में जो है आप कोर्स को परचेज करिए। इसमें आपको लाइव क्लासेज मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, उसके बाद से प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और याद रखिएगा 2100 प्रश्न जो है एमसीक्यू के माध्यम से मिलेगा। तो जो लोग अभी ज्वाइन नहीं किए हैं वे तुरंत जो है रहमान एम सिविल सर्विस ऐप को डाउनलोड करिए और एसएससी जीडी का बैच को परचेज करके आप अपनी तैयारी में धार दीजिए। यानी तैयारी धारदार करना है तो आप जो है गुरु रहमान के टीम से जुड़िए, आप नई ऊर्जा यहां पर देखिएगा और जो है आप एग्जाम में जो है सफल होइएगा। याद रखिएगा हम लोग जो है आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। जो लोग कोर्स परचेज करते हैं उसके पास मेरा नंबर जरूर रहता है और वैसे व्यक्ति किसी भी समय जो है हमको कॉल करके कोई भी अगर दुविधा हो उसको हमसे पूछ सकता है या मैसेज कर सकता है। जो लोग कोई भी जो ग्रुप परचेज किए हैं, बैच परचेज किए हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, ऐसा कोई नहीं होगा जिसका पास मेरा
जिसके पास जो है मेरा नंबर नहीं होगा और वो कॉल करता होगा तो उसका कॉल नहीं उठाया जाता होगा। प्रत्येक व्यक्ति का कॉल हम रिसीव करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति का जो भी समस्या होता है पर्सनली हम जो है उसका जवाब देते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो जो भी अभी दिक्कत होगा आज के सेशन में आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, अमेजिंग सेशन, थैंक यू सोफिया। ज्योति बाय बाय, खत्म, जाओ सब, थैंक यू ज्योति। 10 बजे रात में फिर आओ, खाओ बढ़िया से, 10 बजे रात में कंबल में ओढ़ो और आराम से मोबाइल लगा के पूरा रात वीडियो देखो, ठीक है। अब जो है बाबू सोना से कम बात करो, एग्जाम तक बाबू सोना जो भी है उनको कह दो बाबू सोना थोड़ा देर रुक जाओ, जब डबल स्टार लगाकर आऊंगा या आऊंगी उसके बाद बाबू सोना करते रहेंगे। 10-12 दिन और बचा है, इसमें आप जम के तैयारी करिए, ठीक है। थैंक यू सर रिशु, थैंक यू। कोई दिक्कत हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं और डेली रात के 8 बजे आप जो है आइएगा, ऑनलाइन होइएगा। साइंस का जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा चैप्टर वाइज अब कराया जाएगा, हर रात को 8 बजे चैप्टर वाइज होगा। गुरुजी मेरा हाइट 169 है लेकिन हम हाइट में छट गए इसलिए नहीं। अरे 169 में कैसे छट जाइएगा? वो किस में? जीडी में, जीडी में छट सकते हैं। जीडी में 170 चाहिए, शायद 170 चाहिए, यानी 169 ही होता है लेकिन 170 वो लोग मापते हैं। लेकिन बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए आप हैं, अगर एसएससी जीडी में है तो ऐसे 169 होता है लेकिन 170 वो लोग मापते हैं। अभी ब्लॉक कर दिए सर, बिल्कुल चंदन ब्लॉक मत करिए, ब्लॉक करिएगा तो रिश्ता खराब होगा। ब्लॉक नहीं करना है, स्काई जैसा करिए। स्काई दोनों काम कर लेते हैं, बात भी कर लेते हैं और पढ़ाई भी कर लेते हैं। कोई नहीं सर, अखंड सिंगल हूं, कोई बात नहीं, एक बार डबल स्टार लगाइए। अखंड सिंगल जो है कितना में बदल जाएगा आप गिनती भूल जाइएगा। बहुत अच्छा क्लास था सर। अभिषेक कुमार नौबतपुर, थैंक यू अभिषेक। डिस्कशन करके सर तनी हमरो पर ध्यान दी। अंकुश पूरा ध्यान बा, अंकुश तू तो गाँव ही के बड़ा, तोरा पर तो पूरा ध्यान बा। मेरा हाइट 179 है, बिल्कुल जिनका भी 170 हाइट है और एसएससी जीडी का जो तैयारी करना चाहते हैं वे जरूर जो है फॉर्म डालें और कोर्स को परचेज करिए। सर बिहार पुलिस में कितना हाइट होना चाहिए? डिंपल कुमारी, लड़कियों के लिए तो काफी कम हो गया, लड़कों के लिए तो 165 चाहिए, लड़कियों के लिए तो बहुत कम चाहिए। निखिल झूठ नहीं बोलो, क्या झूठ बोल रहा है? अंजलि हाँ सर जी, ठीक है। निधि गुड नाइट सर, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। सच बोला हूं क्या निखिल? सच। ठीक है, आप लोग लगे रहिए, सेशन बंद नहीं होगा। इसी में जो है कौन है, यही सेशन रात भर चलेगा, याद रखिएगा। यह जो है कट नहीं होगा, यहीं से रात भर आपका क्लास चालू हो जाएगा। यानी पहला रात का सेशन जो है मेरे द्वारा शुरू हो चुका है, यह जो है लाइव बंद नहीं